अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक और बेकरी वालों ही कर देंगे अब छुट्टी। इस ईद पर ये केक बनाएं और अपनी फैमिली में फेमस हो जाएं। और जिन लोगों की शिकायत होती है कि हमारा केक कच्चा रह जाता है या स्पॉन्जी नहीं बनता या सही से फूलता नहीं है, तो वो सब भी शिकायतें होने वाली हैं दूर। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम मैदा ले लेंगे और इसे बारीक छन्नी से छानेंगे। मैदा हमारा जितना अच्छा छना होगा तो केक हमारा उतना ही स्पॉन्जी और बढ़िया बनकर तैयार होगा। हम बारीक छन्नी से छान रहे हैं। 1 कप हमारा मैदा छन गया है। अब हम दूसरा कप भी ले लेंगे और सेम वैसे ही छान लेंगे। टोटल हमने इसमें 2 कप मैदा डाला है। आप अपने घर के किसी भी कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 कप हम पाउडर शुगर लेंगे और सेम उसे भी वैसे ही छान लेंगे जैसे हमने मैदा छाना है। और अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आप शुगर लेकर मिक्सी के जार में चलाकर पाउडर शुगर बना लें। तो पाउडर शुगर भी हमारी छन गई है। अब हम क्या करेंगे, 1 बड़ा चम्मच चाय का भरकर बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसे भी छान लेंगे। बेकिंग पाउडर हमारा छन गया है। 2 से 3 चुटकी हम मीठा सोडा लेंगे और उसे भी छान लेंगे। बेकिंग सोडा हमने इसलिए डाला है, जो ये बेकिंग सोडा है ये बेकिंग पाउडर के साथ जाके एक्टिवेट होके केक को फुलाने में हेल्प करता है। 4 बड़े चम्मच हम कोको पाउडर के लेंगे। 3 चम्मच हमने डाल लिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे, इकट्ठा एकदम नहीं छानेंगे। ये लास्ट वाला भी चम्मच हमारा चला गया, तो टोटल हमने 4 चम्मच भरकर डाले हैं। कोको पाउडर हमारा डार्क कलर का है, तो आपको अगर लाइट केक बनाना है तो आप लाइट लेंगे, अगर डार्क बनाना है तो आप डार्क कलर लेंगे। ये आपको बड़े इजीली मार्केट से मिल जाएगा। कोको पाउडर हमारा छन गया है। अब हम 2 से 3 चुटकी नमक डालेंगे और नमक हम इस पर इसलिए डाल रहे हैं यहाँ पर कि आखिर तक भी आप केक खाते रहेंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा मीठे से। और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 4 अंडे लेंगे। 1 अंडा डाल लिया है। 1 बाय 1 सारे अंडे डाल लेंगे। ये हमारा लास्ट वाला भी हो गया। अब हम मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बैटर हमारा बन गया है। देखिए यहाँ हम 1/4 कप दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। और दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। बेकिंग के लिए हम सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर लेंगे, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए जब तक हमारा दूध मिक्स हो रहा है। और अगर आपको कहीं से भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट कर देंगे। दूध मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और वो भी डाल लेंगे। ये दूसरा भी चला गया। कुकिंग ऑयल मिक्स कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक बीटर लेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट चला लेंगे लोअर स्पीड पर। आपके पास हैंड बीटर हो तो आप वो भी चला सकते हैं। बस हमारा मकसद ये है चलाने का कि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। बीटर हम साइड पे कर देंगे। बैटर तैयार है, इसे साइड पर कर देंगे। एक केक टिन ले लेंगे और उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। आप इसकी जगह बटर पेपर भी ले सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ मैदा लगा रहे हैं, साइडों पर भी अच्छे से लगाएंगे ताकि केक हमारा अच्छे से निकल कर आए। अब हमने जो बैटर बना कर रखा था वो सारा केक टिन में शिफ्ट कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए, चौड़े चौड़े रिबन आ रहे हैं। ये लास्ट वाला भी चला गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा टैप टैप कर देंगे। एक पतीला हमने पहले से ही प्रीहीट करके रखा है, उसके अंदर एक स्टैंड रखेंगे और ये केक का बैटर उसके ऊपर रख देंगे। बहुत ही केयरफुली रखेंगे ताकि हमारा हाथ ना जले। और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। फ्लेम हम आपको दिखाते हैं, हमारी ऐसी होनी चाहिए। 30 से 35 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे टूथपिक की मदद से या नाइफ की मदद से। अगर ये बिल्कुल क्लीन आ रही है तो इसका मतलब है केक हमारा डन है। अब हम उठाते हैं केक को। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे कूलिंग रैक पर ठंडा कर लेंगे और क्लिप खोलते हैं। ये कितना ज़बरदस्त है, आप खुद ही देख सकते हैं। ना ये कहीं से जला है ना ये कहीं से बैठा है। ज़बरदस्त सा बढ़िया सा केक बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे कूलिंग रैक पर ठंडा करने के लिए साइड पर करेंगे।
और जितनी देर तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम चॉकलेट गनाश तैयार कर लेंगे। 100 ग्राम हमने चॉकलेट ली है, छोटा छोटा करके हम इसे तोड़ लेंगे सभी चॉकलेट को। यहाँ देखें हम चॉकलेट लाइट कलर की ले रहे हैं, आप डार्क भी ले सकते हैं। 1/4 कप हम गर्म दूध लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। जैसे ही हम गर्म दूध डालेंगे चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप ये काम माइक्रोवेव ओवन में भी कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, इसका भी स्मूथ सा एक बैटर तैयार हो गया है। अब जो हमने केक ठंडा करने के लिए रखा था वो ठंडा हो गया है। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और चॉकलेट गनाश इसके ऊपर लगाएंगे। सभी जगह अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, साइडों पर भी, ताकि ये सभी जगह अच्छे से लग जाए। यहाँ देखें ओरियो बिस्कुट लगा लेंगे, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। हर बाइट में एक बिस्कुट आएगा, इस हिसाब से लगाएंगे। ओरियो बिस्कुट लगा लेने के बाद हम इसे फ्रीजर में ठंडा कर देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। केक हमारा ठंडा हो गया है, इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और मैं आपको कट करके बताती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। ये काटने से ही इतना ज़बरदस्त और फ्लफी सा लग रहा है, नरम सा। हमारे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। इस ईद पर आप भी ये केक बनाएं और बेकरी वालों की छुट्टी कर दें। आप ये केक घर पर ही बनाकर तैयार कर लेंगे और अपनी फैमिली वालों को इम्प्रेस कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्पॉन्जी है और ये कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है। ये दबाने से वापस अपनी जगह पर आ रहा है। चले मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई बढ़िया सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।